खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ आपके अज़हान के मैंने हवाले की। बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस है ये, इसको कहते हैं हदीस सकलैन। देखिए, दौरे जाहिलियत नहीं है, दौरे जहालत नहीं है। हर लड़का, हर आदमी, हर औरत पढ़ी लिखी है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानता है। आप सिर्फ गूगल पे चल रही है हदीस सकलैन, 200 से ज़्यादा आपको हवाले मिलेंगे इस हदीस के। आप कहेंगे मौलाना आप हवाला दो, मुझसे क्या लेना है, मैं एक किताब का 2 किताब का दे दूँगा आपको बहुत ज़्यादा हज़ारों किताबों के हवाले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये हदीस हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे आलम में नकल की गई है, हर मजहब में नकल की गई है, जिसको हदीस सकलैन कहते हैं। और हदीस सकलैन से मुराद पूरी दुनिया जानती है कि सकलैन में रसूल अल्लाह ने किन किन चीज़ों को मुराद लिया है। ये आज हमारी पहली मजलिस है इस सिलसिले की, लिहाजा आज कुछ बातें बुनियादी होंगी। इंशाअल्लाह सिलसिला कल से शुरू करेंगे, आज की बुनियाद रखेंगे, कुछ ज़रूरी बातें पर बयान करके चलेंगे। हदीस सकलैन ये एक बड़ी मोतबर हदीस है। देखिए, ज़ईफ़ हदीस वो होती है जिसके हवाले नहीं मिलते। एक में अगर आपने पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ईफ़ है, लेकिन बार-बार मुतवातिर आप उसको अलग अलग किताबों में पढ़ते रहेंगे तो वो उसकी दलालत बन जाती है मजबूती की। यानी ये हदीस जो है बड़ी मोतबर हदीस है। सुनिए, ये हदीस सकलैन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हल्की चीज नहीं है, किसी हल्की चीज को ना समझे, 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। अब ये भारी कौन कौन सी चीजें हैं? एक कुरान है और एक आले मोहम्मद है। भाई इनको हल्का क्यों नहीं कहा, भारी क्यों कहा? देखिए, भारी यूं कहा क्योंकि अगर कुरान का दावा है, अगर कुरान पहाड़ों पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। लिहाजा कुरान को नाजिल किया है नबूवत के सीने के ऊपर। और अहलत इसलिए भारी है क्योंकि भारी चीजें लोगों से जल्दी हजम नहीं होती है। आगाज हो गया है आज से मजलिस होगा, अब आपकी जिम्मेदारी है, जैसे चाहे आप हौसला अफजाई करेंगे। ये दोनों भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने मिलकर एक मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाने के बाद जब आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा आया तो ये फिक्र होती है या नहीं होती है? इसकी मुजावरत कौन करेगा, इसकी तौलियत कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा? यानी आपने जिंदगी भर मुतवल्लियत की, आप जिंदगी भर मुतवल्ली रहे, आपने एक स्कूल बनाया, जिंदगी भर उसके मुतवल्ली रहे, लेकिन जाने से पहले फिक्र सताती है इसका प्रिंसिपल कौन बनेगा, इसका मैनेजर कौन बनेगा। एक हॉस्पिटल बनाया, यानी जो चीजें आप बना रहे हैं उसको लेकर आने वाले वक्त के लिए आप इतने फिक्रमंद हैं। मोहम्मद पूरी उम्मत छोड़कर जा रहे हैं, क्या मोहम्मद को फिक्र नहीं थी? अब आके पूछिए रसूल अल्लाह, जब हम स्कूल बनाते हैं, जब हम मस्जिद बनाते हैं, जब हम कॉलेज बनाते हैं तो हम पूरा इंतजाम करते हैं, आपने क्या इंतजाम किया? रसूल अल्लाह की आवाज आई थी, तुम्हारे दरमियान तो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं सलात पढ़े भी तो होगी। ये जो कहा जाता है नहीं जी अली को मौला तो बनाया ही नहीं था रसूल ने कुछ बनाया ही नहीं था। जब एक मस्जिद बनाने वाला इतना फिक्रमंद होता है तो जब मोहम्मद उम्मत के लिए दीन छोड़कर जा रहा हो उसको कितनी फिक्र होगी। उसने कहा कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान, मुतवज्जो होकर सुनिएगा ये लफ्ज़, मैं कुरान छोड़कर जा रहा हूँ। अब ये कुरान है क्या? सुनिए, कुरान का मिजाज हर कोई नहीं समझ सकता, ना कुरान को हर कोई समझ सकता है। जब कुरान पढ़ने बैठते हैं तो होता क्या है, एक बंदा दूसरा मतलब निकालता है, दूसरा बंदा तीसरा मतलब निकालता है, तीसरा बंदा चौथा मतलब निकालता है, चौथा बंदा पांचवा मतलब निकालता है। भाई आपने पढ़ा तो ये मतलब निकाला, मैंने पढ़ा तो ये मतलब निकाला, मतलब ये है आयत एक है मतलब 2 बन गए हैं, आयत एक है कुरान एक है बयान 2 हो रहे हैं। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जब किताब एक है तो माना भी एक होना चाहिए। नबी अल्लाह ये इंतजाम कोई करके जाते ना, ये कुछ करके जाते कि एक कुरान है तो एक बयान होता, एक आयत है तो एक ही मतलब होता। नबी ने कहा पूरी हदीस सुनो, कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। तो है ना, भाई कुरान समझ में नहीं आएगा जब तक कि अहले बैत का दामन नहीं थामोगे, जब तक कुरान समझ में नहीं आएगा। लिहाजा मालूम हुआ कुरान को समझने
करने के लिए अहले बैत का दामन थामना बहुत जरूरी है। जब तक अहले बैत का दामन नहीं थामा जाएगा, कुरान हमारी हिदायत नहीं करेगा। आप नतीजा देखिए, कुछ लोग हैं कि कुछ कुरान पढ़ के आलिम बामल बन जाते हैं और कुछ कुरान पढ़कर तलवारें उठा लेते हैं। कुरान पढ़ के उठाते हैं ना, वो जो अच्छा कर रहा है वो भी कुरान से हवाला दे रहा है, जो बुरा कर रहा है वो भी कुरान से हवाला दे रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तर्जुमा अपने मन के मुताबिक किया। जो कुरान के मुदर्रिस ने बताया था, तर्जुमा वो नहीं किया। नबी कह रहा कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, मुदर्रिस छोड़ के जा रहा हूँ। मुदर्रिस वो होता है जो उस चीज के बारे में अच्छी तरह जानता हो। अब कुरान के मुदर्रिस की हमको जरूरत है। अब कुरान के बारे में उससे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा? जो पैदा होने के बाद कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़कर सुना है। सलाम पढ़े मोहम्मद बुनियादी बातें करूंगा, कुछ जरूरी बातें करूंगा। इंशाअल्लाह मौजू का आगाज कल से किया जाएगा। कुरान के बारे में वो समझाएगा जो कुरान के बारे में जानता होगा। उससे बेहतर कौन जानता होगा? तो पैदा होने के बाद 3 दिन की उम्र में दस्ते रसूल पर आकर सिर्फ कुरान नहीं, ये कहे नबी अल्लाह तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, चारों किताबों की तिलावत की। नबी ने कहा तौरात ऐसे पढ़ी जैसे साहिब तौरात पढ़ता था, इंजील ऐसे पढ़ी जैसे साहिब इंजील पढ़ता था, ज़बूर ऐसे पढ़ी जैसे साहिब ज़बूर पढ़ता था, कुरान ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। कुरान तुमने अली इस तरह से पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब कुरान की लैंग्वेज क्या है? ज़बान क्या है? अरबी। आप हिंदुस्तानी हैं या अरबी हैं? हिंदुस्तानी है ना, हिंद में रहते हैं। कोई पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तानी हो, जो ईरान में हो, ईरानी है, यानी जो जहाँ का है वो अपने निस्बत लगा लेता है। हम हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तान के तो वो पाकिस्तानी, वो अफगानिस्तान के तो वो अफगानी। तो ऐसा मोहतरम देखिए, आपकी ज़बान क्या है? आपकी ज़बान क्या है? उर्दू। अच्छा, उर्दू तो अब हमारे पर इल्ज़ाम लग गया कि हम ज़बरदस्ती उर्दू को घुसेड़ दिया हमने। सरकार ने इल्ज़ाम लगा दिया हमारे ऊपर कि मुसलमानों की और दहशतगर्दों की ज़बान है वो एक तरफ रखने के मतलब। मगर हिंदी की ज़बान क्या है जो सब जगह बोली जाती है? हिंदी ज़बान बोली जाती है ना, हिंदी अच्छी तरह माशाल्लाह आती है, आप आपको अच्छी तरह आती है। अब ये बताइए, इंग्लिश भी तो आती है ना, मगर ज़बान क्या है आपकी असली ज़बान? हिंदी। और कौन सी ज़बान आती है? इंग्लिश आती है। अब कोई पढ़ेगा लिखेगा तो अरबी भी सीख लेगा, फारसी भी सीख लेगा, सारी ज़बानें सीख सकता है, नहीं सीख सकता है, मगर असली ज़बान कौन सी रहेगी? हिंदी रहेगी। उसकी असली ज़बान हिंदी रहेगी ना। अब सुनिए, जब वो इंग्लिश बोलेगा पता चल जाएगा ये हिंदुस्तानी है मगर इंग्लिश बोल रहा है। उसके बोलने से, उसके बोलने के तरीके से पता लग जाएगा। जब मेरे सामने मुझ जैसे जाहिल के सामने कोई इंग्लिश बोलेगा फटाफट, मैं कहूँगा ये तो अंग्रेजों की तरह बोल रहा है, हमें क्या मालूम। कोई अरबी बोलेगा, कोई सऊदी अरब में 4 साल रहकर आ जाता है, वो अरबी बोलेगा तो हम कहेंगे क्या अरबों की तरह अरबी बोल रहा है। कोई फारसी बोलेगा तो हम कहेंगे क्या ईरानियों की तरह फारसी बोल रहा है। मगर यकीन जानिए, जब ये इंग्लिश बोलने वाला ब्रिटिश जाएगा, अमेरिका जाएगा, वहां पकड़ लेंगे हिंदुस्तानी है ये ब्रिटिश, वो पकड़ लेंगे नहीं पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे ना। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा था वो फारसी, हमने तो बड़ा अल्लामा जहर समझ लिया उसको, लेकिन जब वो ईरान जाएगा वो 2 मिनट में पकड़ लेंगे ईरान का है या कहीं बाहर का है। अच्छा, यूपी की जबान ले लीजिए आप हमारी जबान समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते, ज्यादा समझ सकते हैं ना। आप बोलने की कोशिश करेंगे, किसी तेलुगु वाले के सामने बोलने की कोशिश करेंगे तो ये लगेगा हाँ भाई बड़ी अच्छी यूपी वाली लखनऊ के उर्दू बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे सामने बोलेंगे यूपी वाले तो हम तो 1 मिनट में बता देंगे कि आप कौन सी जबान बोल रहे हैं, यूपी वाली बोल रहे हैं या हैदराबाद वाली बोल रहे हैं या मद्रास वाली बोल रहे हैं। तो जो है ना, पता चला इंसान जबान तो सीख सकता है मगर सारी जबानों में महारत हासिल नहीं कर सकता। तो जो है ना, जबान तो सीख सकता है मगर सारी जबानों में महारत हासिल नहीं कर सकता। कुरान की जबान है अरबी और अरबी जानना बहुत जरूरी है। और उससे बेहतर खुदा की जबान कौन जानता होगा? जो मेराज पे रसूल को बुलाए तो कहे मेरे लहजे में कलाम करो। अरब तो लोग थे ना, वो सारे जितने थे सब अरबी थे, मगर समझाने वाला अली था। कुरान हर कोई नहीं समझा सकता था।
कुरान समझाने वाला सिर्फ अली था। यानी ज़बानें सीख सकता है इंसान, मगर ज़बानों पर महारत हासिल नहीं कर सकता। देखिए कुरान का एक नाम है इल्म। इल्म आया मुबाहिला के शुरू आया है, ए रसूल अगर ये आपसे इल्म आने के बाद भी बहस करते हैं, यानी कुरान के आने के बाद भी बहस करते हैं, इसका नाम है इल्म। और कुरान इसके बारे में कहता है कि सुनो, तो कुरान सबकी समझ में नहीं आ सकता, बस उनकी समझ में आएगा जो इल्म में उतरे हुए हैं। ये लफ्ज़ सुना आपने, कुरान में लफ्ज़ है ये, जो इल्म में उतरे हुए हैं। उतरा कहा जाता है गहराई में, साइड में खड़े होने को उतरना नहीं कहते हैं, गहराई में उतरा जाता है। अब हम कौन हैं और उतरने वाले कौन हैं? ऐसे समझिए आप कि एक दरिया है, उसके बराबर में आपने बर्तन रख दिए, एक हवा का झोंका आया, पानी ऊपर उछला और थोड़ा 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 सारे बर्तनों में आ गया। तो वो क्या हुआ, वो बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी आ गया। तो वो बर्तन हम लोग हैं। एक हवा का झोंका आया था अलग की मोहब्बत का, थोड़े थोड़े इनके कतरे उड़े और हमारे ज़र्फ़े हमारे दिलों के अंदर जा बैठे। ठीक है, अब अल्लाह कह रहा है कि कुरान बस वही समझ सकते हैं जो कुरान के इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। यानी हम वो हैं जो इल्म के बाहर हैं, वो कुछ लोग हैं जो इल्म के अंदर हैं। अब जो इल्म के जो समंदर की आप मिसाल लीजिए कि लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बाहर से नजारा करते हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर उतर जाते हैं। जो बाहर रहते हैं वो खाली हाथ रहते हैं, मगर जो अंदर होते हैं उनके हाथ में कभी मोती आता है। तवज्जो है आपकी नहीं है? मैंने कह दिया ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा मैं इस पर, आज आपको समझाने के लिए मजलिस करूंगा। जो बाहर है वो खाली हाथ हैं, जो अंदर जा रहे हैं कोई मोती लेकर आ रहा है, कोई मूंगा लेकर आ रहा है, जो कोई कीमती चीजें लेकर आ रहा है, कोई जवाहरात लेकर आ रहा है। यानी फैसला क्या हुआ? फैसला ये होगा जो बाहर होगा वो खाली हाथ होगा, जो अंदर होगा उसके पास हीरे भी होंगे, उसके पास जवाहरात भी होंगे। अब सुनो, कुछ लोग हैं जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। तारीख सब पूछो, नमाज में अंगूठी कौन देता है, जवाहरात की मालिश कौन करता है? ये अंदर उतरे हुए हैं, ये अंदर से आए, इन्होंने जवाहरात दिए, इन्होंने अंगूठियां दे दी, इन्होंने ये दे दिया, सारी चीजें कुर्बान कर दी, इन्होंने दे दी। तो कुरान को कौन समझेगा? कुरान को बस वही समझेंगे जो कुरान के अंदर उतरे हुए हैं। एक लफ्ज़ और है कुरान में कि हमने हर किसी को सारा इल्म नहीं दिया। जैसे कि ज़बान के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही एक इल्म होता है। मेरा इल्म क्या है? थोड़ा सा जो भी है इल्म दीन, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा इल्म नहीं है। अगर मैं थोड़ी पढ़ाई लिखाई करूँगा अब, उसके बाद कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहूँगा तो मैं थोड़ा मेडिकल वगैरह खोल कर बैठ जाऊँगा, लेकिन बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना? थोड़ा सा बन जाए। मेरे पास क्या था? इल्म दीन। उसके बाद मैंने हासिल किया दिल का इल्म, मैंने डॉक्टर का। मैंने सोचा साइंस ले लेते हैं, थोड़ी सी मैंने साइंस पढ़ना शुरू की, थोड़ा बहुत काम मैं भी जानने लगा, मैं साइंस नहीं बनाया, साइंस बनाया। मगर मेरे मिजाज क्या था? मेरा मिजाज ये था कि अगर इल्म दीन है तो वो भी कम है, इल्म साइंस है तो वो भी कम है, इल्म दिल है तो वो भी कम है। मगर क्या हुआ? एक है जो समंदर के अंदर उतरा हुआ है, उसको जिस इल्म के मैदान में खड़ा करेंगे वो बहादुरी में वही दिखेगा जो शुजाअत में है, शुजाअत में वही दिखेगा जो सखावत में है, सखावत में वही दिखेगा जो विलायत में है, विलायत में वही दिखेगा जो जलालत में है। यानी वो हर इल्म के हर पैमाने पर बराबर है। हमारा इल्म किसी चीज में कम हो सकता है, किसी चीज में कम हो ज्यादा हो सकता है। यानी मालूम हुआ कि अल्लाह ने कहा क्या, एक वो है जिनके पास कम इल्म है, एक वो है जिनके पास ज्यादा इल्म है। भाई देखिए कम इल्म वाले कौन हैं और ज्यादा इल्म वाले कौन हैं? भाई कम इल्म वाले ये हैं जब आपने मसला पूछा तो हमने कहा कुरान से देखकर बताएंगे, किताब से देखकर बताएंगे, लेकिन जब ज्यादा इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने कहा मैं जवाब ऐसे दूंगा जैसे हाथों की 5 उंगलियां सामने है आपके या नहीं है। भाई जब जल्दी से जवाब दे दिया तो लोगों ने पूछा यार ये बताइए कि आप इतनी जल्दी जवाब कैसे दे देते हैं? आप सोचिए, फिक्र कीजिए, किताब का हवाला दीजिए, क्या इतनी जल्दी जवाब देते हैं? मौला ने कहा तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? उसने कहा 5। मौला ने पूछा गिनी क्यों नहीं? उसने कहा मौला गिनना क्या है, दिन रात मेरे सामने है। मौला ने कहा इल्म दुनिया भी मेरे दिन रात सामने रहता है, मेरा ज़माना मेरे सामने रहता है। तो कम इल्म वाला ये है, ज्यादा इल्म वाले वो है जो जवाब दे देते हैं। ये नहीं कहते किताब में देखूंगा, किसी से पूछ कर आऊंगा, जवाब दे देते हैं। सुनिए, कम इल्म था मगर कम इल्म का आप कमाल देखें, जो महीनों का सफर था उन्हें हफ्तों में तब्दील किया।
कम, जिनके पास, हमारे पास कम इल्म था, हमने महीनों के सफर को हफ्तों में तब्दील किया, हफ्तों के सफर को दिनों में तब्दील किया, दिनों के सफर को हमने घंटों में, लम्हों में तब्दील किया। यानी हमने अपनी सहूलतों के लिए एक के बाद एक चीज बनाई। हमें वक्त की जरूरत थी, हमने घड़ी बना दी। हमें आवाज पहुंचाना थी, हमने माइक बना दिया। किसने बनाया? कम इल्म वालों ने। ये कम इल्म वाले हैं जिन्होंने माइक बनाया, जिन्होंने बस बनाई, जिन्होंने ट्रेन बनाई। अरे जब कम इल्म वाले इतना बना सकते हैं तो जिनके पास मुकम्मल इल्म है वो चाहे सूरज को पलटाए, चाहे चांद की टुकड़े करे, चाहे मुर्दे को जिंदा करे। जिसके पास मुकम्मल इल्म होगा वो किस मकाम पर होगा? नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई है अभी, और बात वाज़ेह कर देते हैं। कम इल्म था तो जल्दी के लिए बस बना दी, कार बना दी, बाइक बना दी, और ज्यादा जल्दी थी ट्रेन बना दी, और ज्यादा जल्दी थी तो हवा में उड़ने वाले जहाज बना दिए। बहुत सारा सामान एक बार में पहुंचाना था, पानी के जहाज बना दिए। किसने बनाए? ज्यादा इल्म ने, कम इल्म ने? कम इल्म ने बनाए हैं, कम इल्म ने। अब एक कम इल्म वाला दुनिया में पहली मर्तबा चांद पर गया, पूरी दुनिया में शोर मच गया, वो चांद पर जा रहा है, वो तारों की तहकीक कर रहा है, वो चांद पर जा रहा है। दोनों का फर्क बता दूं, जो कम इल्म वाला है वो चांद तारों में जाके खुश हो गया, जिसके पास मुकम्मल इल्म था कभी चांद के टुकड़े करता है, कभी तारे को दहलीज पर बुलाता है। जो कम इल्म वाला था वो चांद तारों में जाके खुश होने लगा। हाँ, मैं तो चांद तक पहुंच गया, मैं तो तारों को पहुंच गया, मैं तारों की तहकीक कर रहा हूँ। लेकिन जो मुकम्मल इल्म वाला था, कभी सूरज को पलटाया, कभी तारे को बुलाया, कभी चांद के टुकड़े किए, कभी बादलों के इशारे को उड़ाया। इस मुकम्मल इल्म वाले ने ये ना सोचे कि इन्होंने जो मौजे दिखाए हैं ये इनका मुकम्मल इल्म है। ये इल्म की झलक थी, झलक, ये इनके मौजों की झलक थी। या अली, रसूल खुदा का बोले, या अली तुमको मेरे अलावा और अल्लाह के अलावा कोई नहीं समझ सकता। देखिए, शिया भी अली को पढ़ने के बाद होते हैं और गुमराह भी अली को पढ़ने के बाद होते हैं। मैंने जुमला कहा है आपको, है ना? शिया भी होते हैं, चाहने वाले भी होते हैं तो अली को पढ़कर, तो गुमराह भी हो रहे हैं तो अली को पढ़कर, क्योंकि अली के फज़ाइल ही ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। वो फज़ाइल ही क्या जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो फज़ाइल ही क्या, कोई मामूली फज़ाइल तो मैं आपके पढ़ दूंगा, वो फज़ाइल ही क्या जो अली के सोचने को मजबूर ना कर रहे। अली के बारे में कहाँ तक सोचोगे, गुमराही मिलेगी, मगर अली के फज़ाइल से इंतहा ना मिलेगी। लोग कहते हैं अली के फज़ाइल का समंदर नहजुल बलागा है। नहीं, अली के फज़ाइल के समंदर में से एक कतरा निकाला है तो नहजुल बलागा बन गया। एक कतरा निकाला है। ये पूरा आसमान, ये जमीन अगर बर्फ बन जाए, कागज बन जाए, सारी दुनिया अगर पेड़ कलम बन जाए, सारी दुनिया के पेड़ अगर कलम बन जाए, सारा पानी दुनिया का अगर रोशनाई स्याही इंक बन जाए, तो मिलकर अली के फज़ाइल नहीं लिख सकते। ये रसूलुल्लाह का कौल है कि अली के फज़ाइल नहीं लिख सकते। तो जिस तरह अली के फज़ाइल हैं, इसी तरह अहले बैत के मसाइल भी हैं। इमाम का कौल सुनेंगे, इमाम फरमाते हैं हमारे शियों के पास हमारे मसाइल नहीं पहुँचे, मसाइल नहीं पहुँचे। अगर पहुँच जाते, मुकम्मल मसाइल पहुँच जाते तो एक एक शिया अपना सर दीवारों में टकरा के अपना आप को मार लेता। इस तरह से गमगीन हो जाता अगर उसके बाद मसाइल पहुँच जाते। आज आप आ गए, आपने फर्शे हम दिखा दिया, क्यों? आपसे सवाल करेंगे क्यों आए हैं, तो जवाब आएगा मुहर्रम का चांद नमदार हो। आपको मालूम है मदीने के लोग आसमान में चांद नहीं देखते थे। इमाम जाफर सादिक के घर से रोने की आवाज़ें आने लगती थी तो समझ जाते थे कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। हाँ, अब तक से पहली मुहर्रम है जो ज़हरा लहद में रहती थी ना, अब वो पूरी दुनिया में जाएगी, मेरे पास आएगी, आपके पास आएगी, सबके पास जाएगी। वो ज़हरा सबके पास जाएगी और एक एक के आगे अपना दामन फैलाकर कहेगी, लाओ मेरे हुसैन का पुस्सा, लाओ मेरे गरीब का पुस्सा। इस ज़हरा को अब आज से बड़ी मुसीबतें उठानी है।
तो ये चांद सुगरा की यतीमी का ऐलान कर रहा है। सुगरा ने वादा किया था भैया अकबर पलट कर जरूर आना, मगर ये चांद ऐसा है जो अकबर को दोबारा मदीने लेकर न गया। ये मुहर्रम ऐसा है जब आप अपने घर से आते हैं या परदेश जाते हैं, बच्चे पूछते हैं बाबा कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं बाबा खुदा हाफिज, लेकिन जल्द लौटने की कोशिश करना। लेकिन जरा सोचिए सुगरा ने कहा होगा बाबा जरा जल्द लौटने की कोशिश करना, तो हुसैन ने क्या जवाब दिया होगा? हुसैन ने क्या जवाब दिया होगा? हुसैन क्या ये कह सकते थे हाँ मैं जल्द लौट कर आऊंगा? नहीं, क्योंकि हुसैन को मालूम है आपको लौट कर नहीं आना है। सबके कब्रों से लिपट कर हुसैन चले गए हैं, मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया और आपने अपने घर में फर्श कम बिछा, अपने बच्चों को काले कपड़े पहना दिए। अब ज़हरा आपके बच्चों के साथ रहेगी, आपकी औरतों के साथ रहेगी, आपके साथ रहेगी। अब हमें गुनाहों की माफी मांगनी है कि बीबी ज़हरा हमारा इतना मुकद्दर तो नहीं था कि आप हमारे पास आए, मगर ये क्या करें, कम हुसैन का सदका है कि आप हमारे पास आ रही हैं। एक वाक़या सुना दूं, एक मुख्तसर सा वाक़या सुना दूं, इंशाअल्लाह बहुत होंगे। एक हुसैन की अज़ादार, ये देखिए हुसैन के अज़ादार कैसे होते हैं, इनके दिलों में दर्द होता है, हुसैन के लिए दर्द भरा होता है। हुसैन की अज़ादार है जो मुहर्रम में हर साल हुसैन की फर्श गम बिछाती है और कहती है अज़ादारों मेरे घर पर आओ, मेरे घर पर बड़ी हुसैन की मजलिस हो रही है। अपने घर में मजलिस का इंतजाम करती है। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, एक मरतबा वक्त आया कि उसकी बच्ची बड़ी हुई, उसने सोचा बच्चे की शादी करनी है। बच्चे की शादी करने के बाद जब वो घर में अकेली रह गई, एक मरतबा मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, तो मुहर्रम के चांद कहती है मुहर्रम का चांद तू क्यों आया है? अब मेरा हाथ बटाने के लिए, मेरे साथ काम कराने के लिए मेरी बेटी ना रही, अब मैं किस तरह से अब अज़ादारों की खिदमत करूंगी? लगता है इस बार अज़ादार मेरे घर आएंगे, मजलिस में बैठेंगे और खाली हाथ वापस चले जाएंगे। कल मैं मौला हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगी? आपके अज़ादारों को कुछ दे नहीं पाई। कहती है मेरे अल्लाह जब मुहर्रम भेजा है कोई अज़ादारी के लिए मेरा मददगार भी भेज दे। इतना कहना था कि दरवाजे पर दस्तक हुआ। अब जाके दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक काले बुर्के वाली बीवी खड़ी हुई है। वो कहती है ए मोमिना तुझे एक मददगार की जरूरत थी ना, एक अज़ादार की जरूरत थी ना, मैं मददगार भी हूँ, मैं अज़ादार भी हूँ। क्या तुम कौन हो? कहिए न पूछ इतना जान ले, तू भी हुसैन की अज़ादार, मैं भी हुसैन की अज़ादार, दोनों मिलकर हुसैन पर रोएंगे। इतना कहा वो घर के अंदर ले गई। अब इस तरह से मुहर्रम का आगाज हुआ। पहली मुहर्रम गुजर गई, दूसरी मुहर्रम गुजर गई, तीसरी मुहर्रम गुजर गई, मरहला आगे बढ़ता चला गया। मगर शब आशूर आ गई, 9 मुहर्रम आ गई। एक मरतबा वो बीवी चलने लगी, चलते चलते एक मरतबा उस घरवाली ने कहा बीबी कहाँ जा रही हो? कहा मुझे अपने घर वापस जाने दे। कहती है 9 मुहर्रम तक तुम यहाँ रही, अरे कल आशूर करके जाना। इसने तड़प कर कहा मौसिमा ना रो, कल हुसैन के गले में खंजर चलेगा, मुझे उसके गले पे हाथ लगने हैं, अब्बास के शाने उठाने हैं, अली अकबर के सीने का जख्म। अजुकुल्लाह, कोई आपको खुदा गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। एक मरतबा कहती अच्छा तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मतलब तुमने 9 दिन खिदमत की है ना, 9 दिन हुसैन की अज़ादारी की है ना, मैं चाहती हूँ तुमको कुछ नजराना दे दूँ, तुमको कुछ पैसा दे दूँ, तुमको कुछ हदिया दे दूँ। इतना सुनना था कि एक मरतबा वो आने वाली ने हुसैन के रोजे की जालियां पकड़ी और जालियां पकड़ के कहती हुसैन कैसा वक्त आ गया, तेरी अज़ादारी का तेरी माँ को नजराना दिया जा रहा है। इतना कहना था वो मौसिमा कहती है अरे बीबी इसी हुसैन का वास्ता बताओ तुम कौन हो? नकाब पलट के कहा तूने न पहचाना, इसी दुखियारी हुसैन की माँ हूँ। अरे कल मेरा हुसैन करबला में मारा जाएगा, मुझे उसका मख्तर अपने बालों से साफ करना है, मुझे करबला जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माता हुसैन